राजस्थान आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली खबर मॉनसून को लेकर है, क्योंकि प्रदेश में मॉनसून की झमाझम बरसात जारी है और आज भी 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बांसवाड़ा में 5 घंटे में 5.5 इंच बरसात हुई है और कई जगहों पर जल भराव से लोग परेशान भी हुए हैं। जयपुर सहित 9 शहरों में झमाझम बरसात हुई है। 28 जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं गुरुवार को जयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, जालौर, बूंदी, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, पाली सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई है। जयपुर में सड़कों पर नदी की तरह पानी बहने लगा। चोमू पुलिस थाने में करीब 1 फीट तक पानी भर गया। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो सामने आ रही है। अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने भी 28 जिलों के लिए। प्रदेश में मॉनसून ये जैसा कि हमने आपको बताया था, इससे पहले जो प्री मानसून की बरसात चल रही है उसी में अगर ये हाल है, मॉनसून में आप देखिए कि किस तरीके के हालात बन रहे हैं। प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। आज भी 28 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। सड़कें लबालब भर चुकी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बारिश के बाद ये तस्वीरें सामने आई है। बांसवाड़ा में 5 घंटे लगातार बारिश हुई है। 5.5 इंच बारिश हुई है और कई जगहों पर तो जल भराव की स्थिति है, जिससे लोग अब परेशान हैं। घरों से बाहर निकले भी तो कैसे सड़कों पर पानी पसरा हुआ है। ऐसे में लोग थोड़े परेशान हो रहे हैं। लेकिन जयपुर सहित अगर बात करें 9 शहरों की, तो वहां भी झमाझम बरसात हुई। आप देख सकते हैं कई सारी तस्वीरें सामने आई है। 28 जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से सड़कों पर पानी पसरा हुआ है और सड़कें बिल्कुल लबालब हो चुकी है पानी से। गाड़ियों का निकलना वहां से मुश्किल हो गया है। जयपुर में भी सड़कों पर नदी की तरह पानी बह रहा है। आप देखिए चोमू पुलिस थाने में करीब 1 फीट तक पानी भर गया। हालात ऐसे बने हुए हैं। हालांकि इस गर्मी से लोगों को काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि इस अच्छी बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है। जो इतने दिनों की तपिश थी, जो नौतपा था और जो भीषण गर्मी, उमस से लोग परेशान हो रहे थे, उससे अब लोगों को राहत मिली है। तो इससे पहले मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था कि कहां पर बारिश होने वाली है, कितनी बारिश होगी और साथ ही साथ तेज हवाएं चलेगी और कहीं आंधी होगी तो कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश होगी। टोडा भीम से खबर है, जहां ग्राम खोरा में नाली निर्माण नहीं होने से घरों में पानी भर गया और पानी भरने से लोगों को हो रही है परेशानी। टोडा भीम उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारियों सहित पंचायत प्रशासन को सूचित करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसका आरोप भी लगातार लगाया जा रहा है कि यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फरियादी लगा रहे हैं ऑफिसों के चक्कर। ग्राम पंचायत प्रशासन पर लगाए हैं नाली निर्माण नहीं करने के आरोप। तो टोडा भीम से ये खबर है, जहां पर व्यवस्था पहले ही कर देनी चाहिए थी, जब मानसून से पहले ही, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाली निर्माण नहीं होने से यहाँ पानी भर गया है। अब ऐसे में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है और लगातार इस बात को लेकर वो सूचना दे रहे थे, जानकारी दे रहे थे। बावजूद इसके इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि विकास अधिकारियों सहित पंचायत प्रशासन को सूचित करने के बाद भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। फरियादी लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो राजस्थान में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का दौर जारी है। तो प्रतापगढ़ के पीपलखूंट उपखंड क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। ये मानसून की पहली या दूसरी ही बारिश है जिसने प्रशासन के दावों को बहा दिया है। दिखाते रिपोर्ट। पीपलखूंट में 12 घंटे से हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। अभी मानसून आया ही है और पहली दूसरी बारिश में भी प्रशासन के इंतजाम पानी में बह गए हैं। नायन पृथ्वीपुरा मार्ग पर मांडवी गांव में बनी पुलिया पर करीब 1.5 फीट पानी बह रहा है, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि एम्बुलेंस को भी पुलिया पार करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान ये संकट हर साल दोहराया जाता है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। पिछले वर्ष भी इसी स्थान पर एक व्यक्ति बह गया था, जिसकी मौत हो गई थी। इसके बावजूद जिम्मेदारों की नींद नहीं टूटी है। वहीं गांव का ये मुख्य मार्ग अवरुद्ध होने से आसपास के दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। गंभीर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना बड़ी चुनौती बन गया है। बरसात के इस मौसम में जहां समय पर इलाज ही जान बचा सकता है,
तो वहीं पुलिया पर बहते पानी की वजह से कई लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है और प्रशासन सिर्फ कागजों में तैयारियां दिखाता है। लोग वर्षों से इस पुलिया को ऊंचा करने और वैकल्पिक मार्ग बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। छोटी छोटी पुलिया हर साल ग्रामीणों की बड़ी मुसीबत बनती जा रही हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे और जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।